मैं हिंदी में बोलूंगा, चलेगा ना? जरा जिनको चलेगा सब हाथ ऊपर करो भाई। भारत माता की वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के हमारे सभी नेतागण और विशेष रूप से उपस्थित हमारे केंद्र सरकार के दोनों तेज तर्रार युवा कर्मठ ऐसे मंत्री, जरा जोरदार ताली बजाइए बंडी साहब के लिए और किशन रेड्डी जी के लिए, और सभी सांसद, मंच पर सभी सांसद और उपस्थित भाई और बहनों। मुझे इस बात की जानकारी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी समय यहां पर नितिन नवीन जी पहुंच सकते हैं और हम सब लोग नितिन नवीन जी को सुनने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। ये कार्यक्रम, ये बूथ प्रमुखों का सम्मेलन है। ये कार्यक्रम BLA 2 का सम्मेलन है। इस कार्यक्रम में अपेक्षित कार्यकर्ता ही उपस्थित है और इसके कारण ये जाहिर सभा नहीं, ये कार्यकर्ता पदाधिकारियों से संवाद का कार्यक्रम है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं की मेहनत से और देश के नागरिकों के, मतदाताओं के आशीर्वाद से एक नया इतिहास हम सब ने रचाया और इस देश के स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री इस नाते प्रधान सेवक ऐसा काम करने का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला। ये तमाम भारतवासियों का आशीर्वाद माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। हम किसी से हमारी तुलना नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये मानती भी है कि हम राजनीति में आए तो सेवा का माध्यम है, इसके लिए आए। हम राजनीति में काम करते हैं तो सिर्फ सत्ता के लिए काम नहीं करते। अरे वो कांग्रेस का सरकार होती है जो सत्ता और सत्ता से संपत्ति और उससे धन और धन के आधार पर राजनीति। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में जब आप सबने आशीर्वाद दिया तब सबसे पहला माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और पूरे दुनिया ने देखा कि जब प्रधान सेवक इस नाते भारत के संसद में पहली बार जब नरेंद्र मोदी जी पहुंचे तब सबसे पहली चीज उस पवित्र जो भारत के संसद के सदन भवन में पहले पायदान पर, पहली पायरी पर शीश झुकाकर नतमस्तक होने वाला प्रधानमंत्री दुनिया ने पहली बार देखा, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखा। पहला भाषण जब हुआ तो भारत के संसद के दोनों सत्रों को और अपने सांसदों को उद्बोधित करते समय माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा भी और आश्वासित भी किया कि हम और हमारी सरकार ये गरीबों को समर्पित है, गरीब की सेवा में समर्पित है। अरे वो सरकार कांग्रेस की हमने देखी जिन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लगातार चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन सालों साल कांग्रेस की सरकार आई, दुर्भाग्य से कहना पड़ता है
हमारे देश के गरीब वो हट गए, लेकिन गरीबी नहीं हटी। ये मोदी जी की सरकार, हम सब कार्यकर्ताओं ने उसको समझना चाहिए कि हमने तय किया हमारा कार्यक्रम गरीबों को समर्पित, हमारे ध्येय धोरण गरीबों को समर्पित, हमारे कार्यक्रमों की रचना गरीबों को समर्पित। और देश में पहली बार देखा कि हमारी जितनी माता बहनों महिला शक्ति है वो कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जाती थी। बैंक के मानो दरवाजे और बैंक का अकाउंट, बैंक में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ मिलने वाला इंश्योरेंस, ये हमारी माता बहनों को नहीं मिलता था। सबसे पहला काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, 50 करोड़ से भी ज्यादा मेरे बहनों को अकाउंट खोल कर दिए, जनधन अकाउंट खोल दिया, सबको साथ लेने का काम कर दिया। लोग तो तब भी अचंभित हुए, आलोचना करने लगे विरोधी, जब भारत के प्रधानमंत्री इस नाते नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से देश को जब संबोधित किया और एक कार्यक्रम घोषित किया और कह दिया कि मेरी सरकार इज्जत घर यानी शौचालय का निर्माण करेगी, वो लोग अचंभित थे। पत्रकार भी सोचते रह गए, विरोधी दल आलोचना करने लगे और कह दिया, अरे भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि हम शौचालय का निर्माण करेंगे, इज्जत घर का निर्माण करेंगे। ये कौन सी बात है? लेकिन आप सबको पता है वो समय कांग्रेस के समय था। अरे मेरी घर की माता बहन भी जब सुबह बिचारी अपने प्रातः विधि के लिए निकलती थी तो अंधेरे में छुप छुप कर जाना पड़ता था, इज्जत आबरू को बचाकर चलना पड़ता था, और सुबह का सूरज निकले उसके पहले दुर्भाग्य से उसको अपने प्रातः विधि के कार्यक्रम को करना पड़ता था। छुप छुप के जाती, इज्जत बचा के जाती। मोदी जी ने कहा यह सरकार मेरी मां बहनों को समर्पित है, और आज 12 करोड़ से भी ज्यादा हर घर में इज्जत घर और शौचालय बनाकर मेरी माता बहनों की इज्जत आबरू की रक्षा, ये मोदी जी की सरकार की देन है। 12 साल तब पूर्ति हुए, हम हमारा अकाउंट दे रहे हैं, हम हमारा हिसाब दे रहे हैं। ये सरकार मां बहनों को समर्पित है, गरीबों को समर्पित है। अरे दुनिया भर की सरकारें चिंता में थी कोरोना के समय पर। अरे कोरोना चल रहा है और कोरोना के समय पर हम लोगों को, अपने लोगों को, वहीं की सरकार, बाहर की सरकार ना अनाज पहुंचा पाती थी, ना तरकारी भाजी पहुंचा पाती थी। ये मोदी जी की और आपकी सरकार है जिसने कहा यह सरकार गरीबों को समर्पित है। तो कोरोना के समय भी और आज भी 80 करोड़ से भी ज्यादा भारतवासियों को 2 वक्त का अनाज घर तक राशन की दुकान से पहुंचाने का काम ये सरकार, मोदी जी की सरकार है। ये गरीबों को समर्पित है और उसी तरीके से युवाओं को भी समर्पित है। माननीय अध्यक्ष जी अपने बीच में आए हैं, जोरदार तालियां बजाएं।